Morning all. Welcome to Learners Academy. So yesterday we started the last technique of our integration by parts. उसको आज खत्म करते हैं. एक्सरसाइज कल हमने स्टार्ट करी थी एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव डन. तो टेक्निक तो इंट्रोड्यूस हो गई एंड टुडेस क्लास इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, राइट. क्या क्या हो सकता है उस टेक्निक के अंदर वो करीब करीब कल डिस्कस हो गया. ठीक है, कुछ एक आध चीज नई निकल के आएगी इस एक्सरसाइज में, दैट वी विल सी. स्टार्ट करें. सो 9 तक हो गया तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 यू कैन सी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है. साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर. अब जैसे कि पिछला क्वेश्चन किया था हमने ये वाला, एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो इन तीनों क्वेश्चंस की सीरीज का ही मानो इसको भी. इसको हम दो अप्रोच से कर सकते हैं ना. कैसे? एक तो सीधे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें तीनों में, और एक दूसरा तरीका क्या है बोलो. दूसरा तरीका बोलो. हम्म. एक तो सीधे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, और दूसरा तरीका क्या होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को टी ले लें इसमें, इसमें और इसमें, और इसको टी लेकर जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉम्बिनेशन का जो पार्ट्स चल रहा है, टेक्निक यूज होनी है, उसको इनवर्स से लेकर ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉम्बिनेशन में चेंज कर दें. ठीक है, पार्ट्स तो वहां पर भी लगेगा यहाँ पर भी लगेगा, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चला जाएगा. तो वैसे के वैसे ही दो मेथड्स इसमें भी हैं कि या तो आप ओरिजिनल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही रखो या फिर ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखो. ठीक है. तो अभी तो मेथड नंबर 1 से ही चलते हैं कि हम इसको चेंज नहीं करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स ही रहने देते हैं. तो फिर अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे लगेगा फिर इसमें बताओ. दो फंक्शंस नजर आ रहे हैं क्या बोलो. इसमें लग सकता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोलो. हम्म. दो फंक्शन नजर आ रहे हैं क्या बताओ. तो फिर दो फंक्शंस कहाँ हैं. किसी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है ये. क्या? दो सेम फंक्शन से तो बिल्कुल पार नहीं पड़ेगी. दो डिफरेंट फंक्शंस होने चाहिए. 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा कि हमने पहले किया था. 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया था कि कल. इंटू 1 से मल्टीप्लाई करके इंटू dx लगा दो. तो अब दिख गए दो फंक्शंस. फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा आइलेट के हिसाब से. साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है ना, साइन इनवर्स एक्स नहीं है. और सेकंड फंक्शन ये 1 कौन सी कैटेगरी का फंक्शन है बताओ. अलजेब्रिक. तो आइलेट के हिसाब से फर्स्ट ये सेकंड ये डिसाइड हो गया. चलो, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव आई इक्वल टू बोलो क्या रूल है. हम्म. पहला फंक्शन एज इट इज, तो पहला फंक्शन इज साइन इनवर्स एक्स, तो वो तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, याद रहे. होल स्क्वायर को इग्नोर मत करना. साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर वो एज इट इज हो गया. इनटू दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल. तो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल यानी 1 इंटू डी एक्स, यानी dx लिख सकते हैं इसको. माइनस नेक्स्ट क्या करते हैं बोलो. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. व्हाट इज द डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट फंक्शन है. इनटू, और वही जो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन था वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन dx इधर आ जाएगा. और वंस इट इज डन इस पूरे का भी इंटीग्रल होगा, तो इंटीग्रेशन dx और लगा दो. सो ब्रैकेट लगा के dx. ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया. चलो सॉल्व करते हैं. साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया, तो इंटीग्रल dx बोलो क्या होता है x. ठीक है, पहले अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करो. तो साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा बोलो. हम्म. क्या? 2 अपॉन. आप बताओ साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा. पहले तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है ना भाई, समथिंग का स्क्वायर. तो अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं. चेन रूल से. अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ.
तो फिर वैसे ही इसको एक्स मानो ना। तो साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स एक्स। अब करो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है? 1/√1 - x²। ओके। तो ये तो केवल इस पार्ट का सॉल्यूशन है, अब इस पार्ट का सॉल्यूशन बाकी है। सो इंटीग्रल dx क्या हो जाएगा? x × x ठीक है, एंड होल मल्टीप्लाइड बाय dx ऑब्वियसली। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कुछ कुछ कट गया होगा, नहीं कटा कुछ भी? नहीं घटा तो ठीक है, इसको कंपाइल करके लिखो एक बार के लिए। इसको सीधा करके लिख दो, मतलब छोटा फंक्शन पहले लिख लो और बड़ा फंक्शन बाद में लिख लो। तो इट इज लाइक x × sin−1 x का होल स्क्वायर, राइट। 2 को बाहर निकाल देंगे एक बार। चलो एक बार 2 को बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो 2 को बाहर निकालते ही अंदर जो बचता है वो इस कुछ इस टाइप का फंक्शन है, x × sin−1 x होल डिवाइडेड बाय √1 - x² dx। अब बस एक टास्क है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने का, राइट। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए यू कैन सी कि साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं टी ले लूं तो उसका डेरिवेटिव नीचे मौजूद है। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर देखो मैं साइन इनवर्स एक्स को टी लेता हूं तो उस वाले साइन इनवर्स एक्स को भी टी लेना पड़ेगा। तो इसको अलग से लेके जाके सॉल्व करके वापस लाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये I = एक्स sin−1 x का होल स्क्वायर -2, और इसको हम ले लेते हैं I1। अब I1 को अलग से लेके जाके सॉल्व करेंगे टी में कन्वर्ट करके। ठीक है। चलो बताओ नाउ I1 = व्हाट? नाउ I1 = इंटीग्रल x sin−1 x डिवाइडेड बाय √1 - x² dx। ये I1 है। तो उसके लिए क्या किया हमने? साइन इनवर्स एक्स को क्या ले लिया? टी। लेट sin−1 x बी टी। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट। बोलो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव dx डिवाइडेड बाय √1 - x² इक्वल टू टी का dt। तो इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं I1 में। सो अवर I1 विल बी लाइक, अब देखो अगर मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी लिया है तो मुझे एक्स को भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो आप यहीं से देखो, एक लाइन छोड़ दिया करो, यहाँ पे लिखेंगे हम, है ना। अगर साइन इनवर्स एक्स टी है तो एक्स क्या होगा? साइन टी। एक्स क्या हो जाएगा? साइन टी। तो अब पूरा I1 को इंटीग्रेट करने के लिए पूरा सब्सटीट्यूट करो। एक्स की वैल्यू तो हो गई साइन टी, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हो गई टी, नहीं साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हो गई टी, और डी एक्स डिवाइडेड बाई √1 - x² की वैल्यू हो गई डी टी। अब अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा। I1 के अंदर अगेन क्या लगेगा? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? टी। दिस विल बी माई फर्स्ट फंक्शन नाउ, एंड दिस विल बी माई सेकेंड फंक्शन। ठीक है, चलो इसको अरेंज करो। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव I1 = पहला फंक्शन t एज इट इज, दूसरे फंक्शन साइन t का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ पहला फंक्शन t जो लिया था उसका डेरिवेटिव कर दो 1, और दूसरा साइन t का इंटीग्रल क्या होता है? -cos t dt। ठीक है, आगे बढ़ो। तो t इंटू इसका इंटीग्रल -cos t हो जाएगा, t इंटू -cos t। आगे चलो, माइनस माइनस दो बार माइनस है, प्लस कर दो, और इंटीग्रल कॉस टी क्या होता है? साइन टी। ओके, इसको भी सॉल्व कर दो चाहो तो इसी स्टेप में। तो ये हो जाएगा -t cos t -t cos t प्लस साइन टी। अब क्या करना है? टी को वापस एक्स में कन्वर्ट करना है। तो टी को वापस एक्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, और साइन टी इक्वल टू एक्स है। तो साइन टी तो एक्स हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट कॉस टी? तो कॉस टी को पहले साइन टी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से रास्ता केवल x = sin t ही दिखाई दे रहा है वापस x में जाने का। तो इसको वापस साइन वाले फॉर्म में लेके जाने पड़ेंगे सारे एक्सप्रेशंस को। ठीक है, तो -t को एज इट इज रहने दो, कॉस टी को क्या लिख सकते हैं? √1 - sin² t प्लस साइन टी। ठीक है, सब कुछ हो गया है, तो फिर एक C1 भी डलेगा यहाँ पे, है ना, प्लस C1। अब आप क्या कर देंगे? टी और साइन टी को रिप्लेस कर देंगे। टी को तो रिप्लेस कर देंगे साइन इनवर्स एक्स से, और साइन टी को रिप्लेस कर देंगे एक्स से। तो फाइनली हो जाता है माइनस, टी को रिप्लेस करना है किससे मुझे? साइन इनवर्स एक्स से, साइन इनवर्स एक्स से।
और साइन टी को रिप्लेस करना है एक्स से, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन टी को किससे रिप्लेस करना है, एक्स से, और प्लस C1। तो ये पूरा एक्स की फॉर्म में वापस आंसर आ गया है I1 का। इसको मैं यहाँ पे डी सब्सटीट्यूट करके मेन आंसर लिख सकता हूँ, लिख दूँ, और 2 से मल्टीप्लाई भी होगा ये जब मेन आंसर हम लिखेंगे, ठीक है। सो ऊपर लिख देते हैं फाइनल आंसर। सो I विल बी इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2I1 था, तो 2 × I1 की वैल्यू क्या है, माइनस साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस C1, ठीक है। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये वाली एक्सप्रेशन में नो चेंज, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और -2 को x से करवाया तो -2x, -2 को C1 से कराया -2C1। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा, -2C1 की जगह +C, -2C1 की जगह +C, वेयर C इक्वल टू -2C1। हाँ बोल, सही है। इसी फॉर्म में हम चाहें तो साइन इनवर्स एक्स को कॉमन भी ले लेंगे, लेकिन उससे कोई ज़्यादा आसान एक्सप्रेशन नहीं बनेगा और ज़्यादा एक्टिव बन जाएगा, तो इसलिए इसी फॉर्म में छोड़ दें तो बढ़िया। ओके, गलत कर दिया है ना, ये एक्स बाहर है। ठीक है भाई, x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर भी x का नहीं है होल स्क्वायर, केवल साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अभी ठीक है, बाकी मैच कर रहा है, x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस C। ठीक है, डन। अब क्या कह रहे थे हमें कि ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को चेंज नहीं किया। अब देखो साइन इनवर्स एक्स को t तो वैसे भी लेना पड़ा, आपको कहाँ लेना पड़ा, I1 के अंदर जाके लेना पड़ा। तो जब लेना ही पड़ रहा है तो शुरू में ही ले लो, जब लेना ही पड़ रहा है तो शुरू में ले लो। तो लेट्स से अगर इसको सेकंड मेथड से अप्रोच करते और उसको शुरू में ही टी ले लेते, स्टार्ट करते टाइम ही इसको टी ले लेते, ठीक है। तो लेट साइन इनवर्स एक्स बी टी, और वो का वही प्रोसेस, लेट साइन इनवर्स एक्स बी टी। तो फिर यहाँ से ये भी लिख दो कि x की वैल्यू क्या हो गई, साइन टी, x की वैल्यू क्या हो गई, साइन टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट dx इक्वल टू साइन टी का डेरिवेटिव cos t और t का dt। अब आओ वहां पे, सो आई विल बी लाइक, साइन इनवर्स एक्स को तो आपने t लिखा है, तो साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, डॉट। उसके बाद आओ dx चाहिए, तो dx की वैल्यू क्या है, cos t dt। तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो चलेगा, बट अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ चलेगा, पहले किससे चल रहा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन सा बनेगा, एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन, ठीक है। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव आई इक्वल टू, बोलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दें, यानी कि टी स्क्वायर एज इट इज लिख दें, और इंटीग्रल कॉस टी डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, और कॉस टी का इंटीग्रल क्या होता है साइन टी, फाइन, इंटू डी टी। नेक्स्ट स्टेप पे आओ, टी स्क्वायर और कॉस टी का इंटीग्रल तो साइन टी होता है, तो टी स्क्वायर साइन टी हो गया, -2 को बाहर निकालो, अगेन टी साइन टी डी टी। अब देखो उस वाले मेथड में भी हमको 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ा, और इसमें भी शुरुआत और बाद में भी लगाना पड़ रहा है, तो 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, बस ये 2 मेथड्स हैं, ठीक है। तो टी इंटू साइन टी में वापस लगेगा। हाँ अब देखो ओरिजिनल स्टार्ट किया था हमने टी स्क्वायर कॉस टी, और जो सेकंड इंटीग्रल बना वो टी साइन टी बना, तो पावर कम हो गई ना। तो क्या कहा था कि पावर कम हो जाए या बराबर हो तब तो वो सॉल्वेबल है, पावर बढ़नी नहीं चाहिए, तो बड़ी तो नहीं ना, दैट मीन्स ये सॉल्व। अगर पावर बढ़ जाए तो कह देंगे कि इसका इंटीग्रल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो साइन टी अगेन टी विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड साइन टी विल बी द सेकंड फंक्शन, ठीक है। सो इट इज लाइक टी स्क्वायर साइन टी, -2 को तो लगाओ बाहर, और आ जाओ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी टी एज इट इज, इंटीग्रल साइन टी डी टी माइनस टी का डेरिवेटिव 1, और साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी इंटू डी टी, ठीक है। तो इट इज लाइक टी स्क्वायर डॉट साइन टी, -2 से मल्टीप्लाई भी करा दो लगे हाथ,
तो -2 साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है बताओ, माइनस कॉस टी, और -2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +2t कॉस टी। ठीक है, अब आओ आगे। तो देखो माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है, तो ओवरऑल माइनस, और इंटीग्रल कॉस टी क्या होता है, साइन टी। ठीक है, हो गया काम। +c। अब बस आपको t को वापस सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा किस में, साइन इनवर्स एक्स में। तो उसके लिए आप जहां जहां पहले कॉस आ रहा है उसको पहले साइन में चेंज कर देंगे। तो कॉस एक जगह आ रहा है, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब आप टी को और साइन टी को हर जगह रिप्लेस कर दो। तो देखो टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, बताओ। ठीक है, फिर साइन टी है, साइन टी की जगह एक्स। ठीक है, +2t है, तो टी है तो वही साइन इनवर्स एक्स, और √1 माइनस साइन स्क्वायर टी है तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो, -2, और साइन टी को क्या लिखते हैं, x + c। मैच करो, पहले वाला ही आंसर है क्या, है कुछ चेंजेस है? तो यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है, तो यहाँ से। ठीक है, तो इस बार फिर भी ये वाले मेथड में थोड़ा कम टाइम लगा, ये वाले मेथड में कम टाइम लगा। पिछले वाले मेथड में क्या हुआ था, जब हमने I1 लिया था तो I1 लेके जाने के बाद अपने को साइन इन, यानी पिछले वाले मेथड में तो साइन इनवर्स एक्स को टी लेना सब्सटीट्यूशन के कारण था, सब इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशन का पार्ट था कि साइन इनवर्स एक्स को टी ले लें। इस वाले मेथड में साइन इनवर्स एक्स को टी लेना सब्सटीट्यूशन का पार्ट नहीं था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटाने का पार्ट था, कि उसकी जगह ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। ठीक है, सो दोनों मेथड क्लियर हैं। आप दोनों मेथड आपके नोट्स में कॉपी करेंगे अभी के लिए तो, और फिर एग्जाम में जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है उसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर दो। हाँ। आएगा ना आगे, आप बताओ। आपने सब्सटीट्यूट कर दिया तो फिर तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन सब्सटीट्यूट नहीं किया तब तक तो वो अलजेब्रिक है। हाँ, टी अलजेब्रिक है ना, log टी फर्स्ट फंक्शन, टी सेकंड फंक्शन। ठीक है, 11th वन देखो। अब 11th में तो शुरू में ही सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा, cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव टाइप का पैटर्न नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें तो शुरू में ही सब्सटीट्यूशन आपको लगाना ही पड़ेगा, लगा दें। सो बोलो cos इनवर्स एक्स को ले लेते हैं हम t, लेट cos इनवर्स एक्स बी t। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, बोलो बोलो। -dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी, लेकिन मेरे पास वहां पे माइनस नहीं है तो इसको प्लस करके इसको माइनस कर दें। सो आई विल बी लाइक, अच्छा यहाँ पे अगेन फिर cos इनवर्स एक्स अगर t है तो वहां से x इक्वल टू cos t हो जाएगा, क्योंकि x भी तो दिखाई दे रहा है वहाँ पे, सब कुछ t में चाहिए ना अगर सब्सटीट्यूशन यूज करना है तो आ जाओ। सो आई विल बी इक्वल टू, x की जगह तो लिख देंगे cos t, cos इनवर्स x की जगह लिख देंगे t, और dx डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस डी टी। तो माइनस डी टी लगाएंगे तो एक माइनस को बाहर लगा दो, और फिर डी टी को अंदर लगा दो, माइनस इंटीग्रल कॉस टी डी टी। ठीक है, अब लगा दें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और सपोज करो ऊपर बिना सब्सटीट्यूशन करे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होता तो क्या करते हैं, सोचो। हम्म, तो क्या करते बोलो। मैंने कहा सब्सटीट्यूशन नहीं करना, बिना सब्सटीट्यूशन करे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। यानी कि अभी तो हम अप्रोच नंबर 2, पिछले बार दो अप्रोचेस यूज करी थी, एक तो डायरेक्ट और एक सब्सटीट्यूशन के साथ। तो इस बार सब्सटीट्यूशन के साथ वाले पहले कर लिए हमने। तो अगर फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं कि डायरेक्ट ही करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या प्रोसीजर होता। नहीं आ रहा पकड़ा मैं।
तो बेटा इतना पार्ट तो हो जाता अलजेब्रिक, और ये पार्ट होता था इन मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट फंक्शन हो जाता है ये, और इतना पार्ट हो जाता है मेरा सेकंड फंक्शन, और वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं जैसे लगाते हैं। इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है आपके लिए? वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेते इसका इंटीग्रल मौजूद नहीं है क्या? तो दिस वुड हैव बीन द मेथड टू यूज। ओके, और उल्टा आसान होता, यकीन मानो। अब आपने शुरू कर दिया है तो मैं इससे करता, इससे कर रहा हूँ, बाकी आप यूज करके देखें तो वो ज्यादा आसान है। ठीक है चलो, एनीवेज आओ। सो माइनस को तो लगाओ बाहर, ब्रैकेट लगा दो, और बताओ अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा? टी। टी विल बी द फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक्स cos t विल बी द सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल cos t dt माइनस, आगे बढ़ो, होल इंटीग्रेशन ऑफ टी का डेरिवेटिव कर रहा हूँ अभी के लिए मैं सीधे, आपको दो स्टेप्स में करना है, वन हो गया, और इंटीग्रल cos t भी मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ, क्या हो गया sin t हो गया, इंटू डी टी ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस टी, और cos t का इंटीग्रल इज sin t, माइनस माइनस प्लस हो गया, और sin t का इंटीग्रल माइनस cos t प्लस सी। ठीक है, अब कन्वर्जन वहां पे cos से पॉसिबल है, तो फिर साइन को भी cos में चेंज करो, माइनस टी रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, और प्लस माइनस माइनस cos टी को cos टी रहने दो, प्लस सी। अब वापस डी सब्सटीट्यूट करो, तो टी की वैल्यू क्या थी, cos इनवर्स एक्स, और रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, cos टी की वैल्यू क्या थी एक्स, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस cos टी की वैल्यू क्या थी एक्स, प्लस सी। मैच करो आंसर, माइनस को कॉमन ले लो, दैट्स इट। तो माइनस को कॉमन लेते इट इज लाइक cos इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अभी ठीक है? ठीक है, ये एक्सप्रेशन बाद में लिखा हुआ है, ये पहले लिखा हुआ है, दैट्स इट। और कोई डाउट नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें आगे। तो इट वॉज एन ईजी वन, एंड आई विल रिकमेंड यू टू ट्राई दिस वे ऑल्सो, कि इसको तो ले लो हम सेकंड फंक्शन, और cos इनवर्स एक्स को ले लें हम फर्स्ट फंक्शन। इससे भी ट्राई करेंगे घर पे बैठ के। चलो नेक्स्ट आ जाओ, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे फर्स्ट सेकंड फंक्शन का डिसीजन ले लेते हैं, ले लें। आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो फर्स्ट फंक्शन विल बी algebraic, second function will be sec square x, second function. So using integration by parts, we have I equal to first function will remain the same, second function sec square x का इंटीग्रल, वो आसान है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब x का डेरिवेटिव कर दो सीधे ही वन, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कर दो सीधे ही 10x dx। सो x ये 10x हो ही गया, माइनस 10x का इंटीग्रल करो, बोलो 10x का इंटीग्रल। वाह, 10x का इंटीग्रल 10x वो था log बोलो। log x log modulus sec x लॉग मॉडुलस सेक एक्स। तो वैसे तो ये आंसर है, बट देखो ये माइनस साइन यहाँ पर है, तो इस माइनस साइन को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लॉग सेक एक्स की पावर माइनस वन, लाइक सेक एक्स की पावर माइनस वन बोले तो वन बाय सेक एक्स, और वन बाय सेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स प्लस। तो अगर ये माइनस साइन नहीं होता, प्लस होता, तब तो सेक में ही रखते, लेकिन माइनस की इसको वो क्या कहते हैं, हवा मिल गई, हवा मिल गई, तो ये सेक से कॉस में कन्वर्ट होना प्रेफर करेगा। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, इट वॉज एन वेरी इजी वन। 10x का इंटीग्रल ही याद नहीं है तो फिर नो वन कैन हेल्प यू। x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट करो इसको। i इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन विल बी ऑब्वियसली 10x का होल स्क्वायर, ओ सॉरी लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एंड सेकेंड फंक्शन विल बी algebraic one. So using integration by parts, we have I equal to first function will remain the same, and log x का whole square will remain the same, integration x dx minus whole integration of,
अब फर्स्ट फंक्शन का करना है आपको डेरिवेटिव, यानी d/dx करना है आपको किसका, गलत, log x के होल स्क्वायर, log x के होल स्क्वायर का ये करना है आपको इनटू, और फिर इंटीग्रल करना है अगेन सेकेंड फंक्शन का, और इसका पूरे का फिर होल इंटीग्रेशन भी करना है। अगर एक dx भी कम या ज्यादा लगा दिया तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स, याद रखना, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो इसका dx भी बाहर लगेगा ब्रैकेट लगा के। log x का होल स्क्वायर विल रिमेन द सेम, और इंटीग्रल x बोलो, इंटीग्रल x बोलो, हम्म, इंटीग्रल x, क्या ढूंढ रहे हो पीछे, x²/2, पहले इस क्वेश्चन को देख लो फिर जो देखना है देख लेना। x²/2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो, 2 log x इंटू log x का चेन रूल से 1/x, ठीक है, इंटू x का इंटीग्रल अभी भी किया है हमने, x²/2 होल मल्टीप्लाइड बाय dx। देखो अगर कुछ कट रहा हो तो, कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, और x से ये x टाइम्स कट रहा है, तो दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्म में बन गया ये। तो देखो log x का भी होल स्क्वायर हो रहा है, x का भी होल स्क्वायर हो रहा है, सो व्हाट वी विल डू, x log x का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय 2 तो लगेगा ही, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x और x, तो वो log x विल बी द फर्स्ट फंक्शन अगेन, और x विल बी द सेकंड फंक्शन। अब देखो ऊपर वाले फॉर्म से हमेशा कंपेयर किया करो, जब दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगने की नौबत आए तो हमेशा ऊपर वाले से कंपेयर करो। पहले क्या था, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, अभी क्या है x इंटू लॉग एक्स, तो पावर 2 से पावर 1 हो गई ना, तो पावर कम हो रही है ना, तो पावर कम हो रही है तो सॉल्वेबल है, पावर बराबर रह जाए तो शायद सॉल्वेबल है, पावर बढ़ जाए तो इम्पॉसिबल। पावर बराबर वाले क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें शायद सॉल्वेबल होगा, करीब करीब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में सॉल्वेबल होता है, नहीं तो नहीं होता। तो फर्स्ट फंक्शन विल बी log x लॉगरिथमिक, एंड सेकंड फंक्शन विल बी अलजेब्रिक। चलो शुरू करो, x log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 विल रिमेन द सेम, माइनस ब्रैकेट लगाओ एक, फर्स्ट फंक्शन विल स्टे द सेम log x इंटू इंटीग्रल्स x dx माइनस होल इंटीग्रेशन, अब log x का इंटीग्रल डायरेक्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दो 1/x, और x का इंटीग्रल भी डायरेक्ट कर दो x²/2 इंटू dx, तो ये x से x² टाइम्स x से x टाइम्स कट गया, ठीक है, एक ब्रैकेट बाहर तो लगेगा ही। फाइनल आंसर लिख दें हम, करीब करीब सॉल्व हो गया सारा सब कुछ। चलो तो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं ऊपर, x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस, अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन x क्या होगा, x²/2 और इंटू लॉग x, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x² log x बाय 2, और फिर ये देखो ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, और x 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, और x का इंटीग्रल क्या होगा x²/2, भाई 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, x²/2 और हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा x²/4 प्लस सी, मैच करो, कुछ कॉमन वॉमन लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी log x का होल स्क्वायर होता तो फिर ये भी x log x का होल स्क्वायर हो जाता, और उस केस में फिर x log x का होल स्क्वायर x से ये कट जाता, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं उसको मैं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वन, 15th वन में भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, उल्टा आसान है, क्योंकि जब log x का होल स्क्वायर था तो दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ा, एक बार पावर 1 करने के लिए, एक बार उसको खत्म करने के लिए, यहाँ तो एक ही पावर है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे शायद दो बार करने की भी नौबत नहीं आएगी, एक ही बार में हो जाना है, आई इक्वल टू इंटीग्रल dx, बोलो फर्स्ट फंक्शन log x एंड सेकंड फंक्शन, first function will be the same, will be log x, and second function will be x² plus 2 plus 1. Using integration by parts, we have I equal to first function as it is into integration of what, x² plus 1 dx minus whole integration of dy dx of first function क्या है वही log x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन x² plus 1 इंटू dx, और फिर होल मल्टीप्लाइड बाय dx। चलो भी अरेंज हो गया तो करो, log x मल्टीप्लाइड बाय x² plus 1 का इंटीग्रल बताओ, तो ब्रैकेट लगाओ, बाइनोमियल है तो x² का इंटीग्रल
2x और +1 का x, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव बताओ, और उसका तो किया ही है, कॉपी पेस्ट मारो, x³/3 + x इंटू वाट, dx। ठीक है, ओके। देखो log x एक बार के लिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, देखते हैं आगे फिर क्या होता है। x³/3 + x माइनस, यहाँ पे देखो 1/x से मल्टीप्लाई कराओ अंदर, तो 1/x को x³/3 से मल्टीप्लाई कराओ तो x²/3, और 1/x को x से मल्टीप्लाई कराओ 1। इसका इंटीग्रल करना है एक बार और, ठीक है, चलो करो। अगेन इसको एक बार के लिए एज इट इज छोड़ो, x³/3 + x माइनस, x³/3 का इंटीग्रल करूंगा तो 1/3 तो बाहर जाएगा, x² का क्या होगा, x³/3 अगेन, तो टोटल मिला के x³/9 हो गया। ठीक है, फिर -1 है तो -1 का इंटीग्रल -x हो गया, ठीक है, +c। आंसर तो इंटीग्रल पार्ट तो पूरा हो गया, बट देखो x³/9 -x में से कुछ गलती लग रही है क्या, यही मैच कर रहे हैं, सेम इसी फॉर्म में है। x³/3 + x में एलसीएम भी नहीं लिया उसने, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अगर x³ के नीचे 3 होता ना तो ये पार्ट कॉमन आ जाता, अगर x³ के नीचे 9 ना होके क्या होता, 3 होता, तो माइनस साइन कॉमन लेके क्या बन सकता है ये फिर, तो ये पार्ट कॉमन आ जाता, ये पार्ट कॉमन आ जाता तो फिर अंदर क्या बचता, log x -1। ठीक है, चलो, तो अभी तो यही आंसर रहेगा, कर दूं इसको डिलीट। कितने कर लिया हमने, अच्छा ये वाला कैसे रह गया, कौन सा किया अभी हमने, 12th किया हमने, x × sec² x किया हमने, कर दिया नहीं तो, उसके बाद सीधे यही कर दिया ना, 13th रह गया। ओके, तो tan−1 x को कैसे सॉल्व करोगे बोलो, tan−1 x × 1 dx, तो फर्स्ट फंक्शन विल बी द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन and second function will be algebraic function. Using integration by parts, we have I equal to first function will remain the same into second function 1 dx यानी dx minus whole integration of, अब करो d/dx of what, first function into integration वही dx whole multiplied by dx। ठीक है, सॉर्ट आउट करो। सो tan−1 x बोलो, x dx का इंटीग्रल x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ tan−1 x का डेरिवेटिव करना है, करो 1/x², 1 / 1 + x² इंटू dx का इंटीग्रल x इंटू dx। अब 1 + x² इस पार्ट का इंटीग्रल अगेन करना है, तो इस पार्ट का इंटीग्रल करने के लिए क्या कर देंगे बताओ, 1 + x² को t ले लूँ मैं, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, बस एक प्रॉब्लम है, देखो उसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो x इंटू tan−1 x माइनस इंटीग्रेशन क्या हो गया ये, x/1 + x² dx, राइट। अब 1 + x² का डेरिवेटिव में 2x आएगा, ऊपर x है, सो आई विल डू लाइक दिस 1/2, ये एडजस्टमेंट आप कर दो खुद ही, ठीक है। सो इट विल बी लाइक x इंटू tan−1 x माइनस 1/2, अब इसको t लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो 1/t फॉर्म बन गया, ये 1/t फॉर्म बन गया, तो log मॉडुलस t, log मॉडुलस t मतलब log मॉडुलस t जो भी लेंगे हम, 1 + x² + c, मैच करो आंसर। और 1 + x² कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, सो उसको हमें मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ब्रैकेट t लगा सकते हैं हम चाहे तो, और चाहो तो मॉडुलस भी लगा दो, सही है। चलें आगे। ओके, दूसरा पैटर्न, tan−1 x को शुरुआत में ही t ले लो, तो इसको शुरुआत में अगर t ले लेंगे तो ये जाएगा t। ओके, अगर tan−1 x को मैंने शुरुआत में t ले लिया बताओ, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 + x² dx/1 + x² इक्वल टू dt। सो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगी बोलो, dt इंटू 1 + x², लेकिन मुझे तो सब कुछ t में चाहिए, तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या है, tan t, बोलो, तो उसको यहाँ रिप्लेस करो, तो इट इज लाइक 1 + x² वाली टर्म पहले लिखो, तो 1 + x की वैल्यू 10 t है, तो 1 + tan² t इंटू डी टी, तो वो चेंज होके कैसे हो जाएगा बताओ, t तो tan−1 x की जगह तो हो जाएगा t इंटू डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा,
1 प्लस टेन स्क्वायर टी डी टी। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकता हूँ मैं, चाहो तो पहले मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। टी इंटू वन क्या हो जाएगा टी, ठीक है, प्लस टी इंटू टेन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा टी टेन स्क्वायर टी, ओके, और मल्टीप्लाइड बाई डी टी। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको सीधे सीधे इंटीग्रल कर देना है और सेकंड पार्ट में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, शायद ये आखिरी था इस एक्सरसाइज में, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें का इंटीग्रेशन करने के लिए हमको, हमारे पास हमेशा दो मेथड है। एक तो सीधा सीधा टेन इनवर्स एक्स या जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी को साथ यूज कर ले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और दूसरा हम शुरू में उसको टी से सब्स्टिट्यूट करके इनवर्स को ओरिजिनल में कन्वर्ट कर दें, एंड फिर पार्ट्स तो उधर भी लगना है। ठीक है, ये तो माइंड में फिक्स रखना है कि पार्ट्स तो उधर भी लगेगा ही लगेगा जैसे इसमें इधर लगे। ओके, तो इस वाले पैटर्न से आप घर पे ट्राई करें, चेक करें आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। चलो कर दूं डिलीट। कितने हो गए अभी, ये हो गया ना टेन इनवर्स एक्स वाला भी। अब 16 से लेकर बताओ सेम पैटर्न के क्वेश्चंस कहाँ तक हैं, 21 तक? नहीं 21 तक तो, 21वां तो क्वेश्चन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल अलग रखो, इसको तो स्टार मार्क करो। हाँ 20 तक, यस। तो 21 16 से लेकर और 20 तक तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, सरल सा, बहुत ही सरल सा पैटर्न। एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन कल इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें ई टू द पावर एक्स बाहर रहता है, मल्टीप्लाइड बाय एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का सम अंदर रहता है। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos एक्स, ठीक है, इस टाइप का फंक्शन का पैटर्न बनता है। उसका सरल सा आंसर हमने कल मतलब एक पैटर्न याद किया था, उसके चलते 16 से 20 ये 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 21वां स्टार मार्क करवाई दिया, और 22वां क्वेश्चन तो पिछली एक्सरसाइज का कॉपी पेस्ट आ गया है, तो आप अपने आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। जाना है आपको, आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त पे क्या पढ़ाई होगी बताना। अच्छा, आज पढ़ाएंगे मतलब, जाओ फिर। चलो, तो 16th वन देखो कौन सा पैटर्न था वो, देखो स्टार्ट करते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, दिस इज द ओरिजिनल इंटीग्रल। तो कौन सा वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अंदर मौजूद है, वो फंक्शन बताओ। साइन एक्स, पहले तो वो पहचानो। अच्छा, जरूरी नहीं है वो फंक्शन पहले पायदान पे रखा हुआ हो, वो दूसरे पायदान पे भी रखा हुआ, आपको आइडेंटिफाई करना है। सो मैं क्या कर सकता हूँ उसको, लेट लेट एफ एक्स बी साइन एक्स, उसको एफ एक्स मान लेना है। तो अगर एफ एक्स को साइन एक्स बोल दिया तो एफ डैश एक्स को कॉस एक्स बोलना पड़ेगा, राइट। और इस फॉर्मेट में डी एक्स भी नहीं लगाना, ठीक है। तो अब मेरा ओरिजिनल आई क्या बनेगा, नाउ आई विल बी इक्वल टू, बोलो ई टू द पावर एक्स को तो छेड़छाड़ करनी नहीं, साइन एक्स क्या हो गया एफ एक्स, प्लस कॉस एक्स क्या हो गया एफ डैश एक्स, इनटू क्या हो गया dx। और इस पैटर्न का डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं क्योंकि बुक ने प्रेफर किया है, क्या होता है इसका आंसर ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स की दोबारा वैल्यू डी सब्सटीट्यूट करो, क्या है साइन एक्स। तो दिस इज द फाइनल आंसर, मैच करो एक बार के लिए, सही है। दूसरी चीज, अगर सपोज करो मेरे को ये पैटर्न याद नहीं आया, नहीं याद आया, तो फिर क्या करते, तो फिर वही ट्रेडिशनल तरीका, पहले तो मैं क्या करता दोनों को मल्टीप्लाई करता। सो इट विल बी लाइक व्हाट, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, आगे बोलो ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डीएक्स। इस पैटर्न से अगर मैं आगे बढ़ता तो मैं क्या करता, दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा ना तो घूमता रहूंगा उधर ही। तो फिर इस मेथड से आगे बढ़ो ना तो उसको तो एज इट इज छोड़ दो और इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन विल बी दिस एंड सेकंड फंक्शन विल बी दिस, ओके। तो लगाओ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव बोल दो cos एक्स, और सेकंड फंक्शन का वही इंटीग्रेशन कर ही दो डायरेक्ट। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है ई टू द पावर एक्स, ठीक है, इनटू एक बार और इंटीग्रेशन करना है। और मैंने क्या कहा था सेकंड फंक्शन को तो एज इट इज छोड़ो, तो सेकंड फंक्शन क्या है ये वाला, मतलब ये वाले पार्ट को एज इट इज छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डीएक्स। अब आप देखो ये वाले पार्ट यहाँ पे कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ई टू द पावर, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो इस पैटर्न से भी सॉल्व तो हो सकता है,
ऐसा नहीं है कि मतलब एक्चुअली क्या है, यहाँ वहां पे तो हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से चले और यहाँ पे हमने इसका एक पैटर्न पहचान लिया, उस पैटर्न को यूज करके चले। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी तो मुझे वो पैटर्न को यूज करके ही चलना है सारे क्वेश्चंस में और एग्जाम में भी। अगर नहीं याद आता है तो ये करना है। ओके, चले नेक्स्ट बताओ। अब पहचानते जाओ ऐसा फंक्शन, मैंने क्या कहा 5 फंक्शन ऐसे हैं जिसमें उसका डेरिवेटिव उधर ही मौजूद है। तो 17वें क्वेश्चन में आपको ऐसा कौन सा फंक्शन दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव उधर ही मौजूद है? बताओ। 1 + x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव उधर ही मौजूद है। एग्जैक्ट डेरिवेटिव चाहिए इस पैटर्न, एग्जैक्ट, कुछ एडजस्टमेंट का स्कोप नहीं है ना। f(x + f'(x) चाहिए ना बेटा। एफ एक्स के साथ अगर मान लो 2f'(x) आ जाए, 3f'(x) आ जाए, f'(x/3) आ जाए, तो वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा ना। मुझे एग्जैक्ट पैटर्न चाहिए, e⁻x मल्टीप्लाइड बाय f(x + f')। तो 1 + x², 1 + x के होल स्क्वायर का पहली चीज तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, और मौजूद है तो वो उसके साथ जुड़ का रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है क्या बताओ, f(x + f')। ऐसा पैटर्न कब बन रहा है? तो नहीं बन रहा, तो बनाना पड़ेगा। बनाओ, सोचो। ऊपर में क्या करें? प्लस में हमें ये ऊपर जाएगा। के होल स्क्वायर को ऊपर ले गए, उससे क्या होगा? 1 + x⁻², देन व्हाट? अब ऐसा पैटर्न तभी पहचानने में आएगा जब आप एक बार के लिए e⁻x को तो रखो साइड में, ब्रैकेट लगाओ। अब क्या बचा मुझे बताओ? x/, अब e⁻x का तो छेड़छाड़ करनी नहीं है। अब इसमें ऐसा पैटर्न ढूंढ रहा है जिसमें एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सम हो रहा हो, राइट? तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 1 + -1। अब इस पार्ट को तो करो अलग, 1 + x से 1 + x कटने वाला है, और इस पार्ट को करो अलग। लेट्स सी, तो इसको तो dx भी लगा दो इसके आगे, dx। चलो, दैट इज लाइक e⁻x तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा। तो 1 + x से 1 + x का होल स्क्वायर डिवाइड होगा, तो 1/1 + x, -1 से ये डिवाइड होगा, तो क्या होगा? और माइनस मत लिखो, उसको प्लस लिखो, क्योंकि पैटर्न कैसा चाहिए, f'(x) तो इसको तो प्लस लगाओ, अंदर माइनस लगाओ। सो -1/1 + x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब बताइए जरा, ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं? डेरिवेटिव ये होता है ना। सो कर लो फिर यूज लेट। भाई हमको डायरेक्ट याद रखना था 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। सो x की जगह 1 + x ही तो रिप्लेस हो रहा है, और 1 + x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो नो चेंज हो जाएगा। अगर चेन रूल से मान लो यहाँ पे 2x होता तो फिर भी कुछ चेंजेस होता, लेकिन ऐसा है ही नहीं, 1 + x का डेरिवेटिव 1 ही। सो कर दो लेट, क्या करना है, लेट f(x) be what, 1/1 + x। So what would be f'(x)? It would be -1/1 + x का होल स्क्वायर। सो I इक्वल टू, बन गया पैटर्न, इंटीग्रल e⁻x मल्टीप्लाइड बाय f(x) प्लस f'(x) इंटू dx, जिसका आंसर क्या होता है, e⁻x इंटू f(x) प्लस c। सो f(x) क्या लिया मैंने, ये पार्ट लिया, तो ये e⁻x से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो e⁻ डिवाइडेड बाय 1 + x हो जाना है, प्लस c। मैच करो आंसर। समझ आया? तो पैटर्न बनाना पड़ेगा, हर बार थोड़ा बना बनाया मिल जाएगा कि ये लो साहब sin x, ये लो साहब cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो ऐसा पैटर्न बनाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, 17th किया अभी। इस पैटर्न का इक्वेशन और एक ये ला,
अब ये तो होमवर्क मार्क करो, इसमें तो साफ साफ इसका डेरिवेटिव ये है। मतलब ये जो था इसमें तो कैसे बन रहा था, 1/1 + x -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो इसमें तो फिर भी सोचना पड़ा, इसमें तो सोचना ही नहीं है, ये सेम एग्जैक्टली पैटर्न यही है, बना बनाया मिल गया इस पर तो, है ना। तो 1/x का डेरिवेटिव ये होता है। तो दिस इंटू दिस विल बी द आंसर, e⁻x/x + c। मैच करो, हो गया, होमवर्क मार्क कर लो, हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा होमवर्क। ओके, चलो अब आ जाओ 18th। 18 से पहले 20 कर लो, क्योंकि ये भी सिमिलर पैटर्न पे है। 17th 18th एंड 17 19 20 सिमिलर, 17 19 हो गया, 20th पहले कर लो, फिर चलते हैं उस पर। तो 20th देखो, i = इंटीग्रेशन टेक्स। अब e⁻x को तो बाहर छोड़ो, और बचे हुए पोर्शन में वो पैटर्न या तो होगा या बनाया जाएगा। सोचो, e⁻x को तो बाहर छोड़ दो, छोड़ दियो। अब बचे हुए में या तो पैटर्न बनाना पड़ेगा या बना बनाया रखा हुआ। यस, वेरी गुड। किसमें? पहले -1 रखो, क्योंकि -1 है, -1 से x-1 से x-1 कटेगा ना। यस एग्जैक्टली। तो इट इज लाइक e⁻x को तो बाहर रख दो, बिल्कुल बाहर। ओके फाइन, एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। x-3 को स्प्लिट किया हमने, x-1 - 2, ठीक है अभी, डिवाइडेड बाय x-1 का होल क्यूब इंटू व्हाट, dx। क्लियर है? x-1 को ब्रैकेट भी लगा दो, और e⁻x बाहर है तो एक ब्रैकेट यहाँ पर भी, ठीक है अभी। सो इट इज लाइक इंटीग्रल e⁻x। अब कराओ डिवाइड, ऐसे, इसको स्प्लिट करो, डिनोमिनेटर डिवीजन, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो x-1 से x-1 का होल क्यूब डिवाइड हुआ तो क्या बना, 1/x-1 का होल। हाँ, ऊपर पावर 1 है, नीचे थी तो 2 बच गई ना, सही है ना। ओके, देन माइनस इधर मत लगाओ ना, इधर प्लस लगा दो, और इधर क्या हो जाएगा, -2/x-1 का होल क्यूब, और ब्रैकेट क्लोज, dx। ठीक है, अब आप 1/x² का डेरिवेटिव क्या करते थे, -2/x³। तो x की जगह x-1 ही तो है, और x-1 का डेरिवेटिव 1 ही तो होता है, तो नो चेंज हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 100% ये होगा, होगा ना। -2/x³ चाहिए था, -2/x-1 का होल क्यूब है, ठीक है। सो कर दो अब खत्म कहानी। सो लेट f(x) बी 1/x-1 का होल स्क्वायर, सो f'(x) विल बी -2/x-1 का होल क्यूब, ठीक है। तो वही फॉर्मेलिटी वर्क। सो आई इक्वल टू व्हाट, e⁻x बाहर था, इसको f(x) ले लिया था, प्लस और f'(x) ये बनी गया है, ठीक है, इंटू dx, जिसका आंसर क्या होता है, e⁻x इंटू f(x) प्लस c। f(x) को रिप्लेस करेंगे किससे, इससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c। मैच करो, हो गया। चले नेक्स्ट, अब कौन सा बचा बताओ। 16th हो गया था, 17th हो गया था, 19 20 18th 21th एंड 22, तीनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, और e⁻ इसका कॉम्बिनेशन है। 21 और 20 तो अलग है, 18th अब इस सीरीज का और बचा है, तो इसमें अगेन ऐसा फंक्शन पहचान लो क्विकली जिसका डेरिवेटिव अंदर मौजूद है, या तो पहचानने में आ जाए, और नहीं आए तो फिर कन्वर्ट करना है, बोलो क्या करें। क्या हिंट कैसे मिलेगा, e⁻x बाहर रखा हुआ हो, अंदर कुछ फंक्शंस का कॉम्बिनेशन, तो उससे हिंट मिलेगा कि उस पैटर्न का फंक्शन ये बन सकता है। बनने की गारंटी नहीं है, बट करीब करीब चांसेस से बनेगा। बोलो। हम्म करो डबल एंगल।
वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिखते थे अपन? डबल एंगल नहीं, हाफ एंगल। वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिखते थे अपन? two हम्म। by हम्म। ठीक है। और वन प्लस साइन एक्स को क्या लिखते थे? cos square x by 2 नो वे। cos x we can वन प्लस कॉस एक्स को तो लिखते हैं, जो आपने कहा सही है, क्या लिखते हैं बोलो? cos 2 cos स्क्वायर x/2। वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिखते हैं? sin स्क्वायर x/2। और वन प्लस साइन एक्स को लिखते हैं sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। और वन माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं हम sin x/2 माइनस cos x/2 का भी होल स्क्वायर, और लगा के cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। इस चैप्टर में भी नोट्स के हिसाब से इसको नोट करो, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है वहां पे नोटेड है, तो फिर याद कीजिए। ठीक है, अब करो डायरेक्ट कन्वर्जन। तो मेरे पास क्या है, वन प्लस कॉस एक्स। अब ये कैसे कन्वर्ट हुआ वो सब पता है। ये वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, उसको लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2, तो a² + b² + 2ab a+b का होल स्क्वायर। तो इट इज लाइक e⁻x, और ब्रैकेट लगाओ, वन प्लस साइन एक्स क्या लिख सकता हूँ, एक ही पैटर्न है, sin x/2 प्लस cos x/2 एंगल है ना, का होल स्क्वायर, राइट। अब इसका भी होल स्क्वायर है, और वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 cos स्क्वायर x/2, तो उसका भी तो होल स्क्वायर है। तो क्या करूं बताओ, 2 cos स्क्वायर x/, तो कॉस स्क्वायर इसका भी है उसका भी है, तो फिर होल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं बताओ? ऐसे कर सकते हैं। इसको तो ले लिया मैंने रूट, ठीक है। और ये √2 cos x का होल स्क्वायर हो गया, तो x/2 का होल स्क्वायर हो गया, और वो उसका हो गया, तो मैं होल स्क्वायर ले लूँ अब सबका, लाइक दिस, इनटू व्हाट dx। अब आप कर दो इसको अलग अलग, इसको इससे और इसको इससे करके देखो। तो e⁻x तो चलो बाहर रहेगा, तो sin x/2 डिवाइडेड बाय रूट, हाँ बाहर, square क्यों नहीं sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर है, और नीचे √2 cos x/2 का होल स्क्वायर है। x² / y² को हम x/y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? पर फिर क्या पूछ रहे हो? हमने पहले ही रूट तो लिखी क्योंकि 2 था ना बेटा, 2 क्या है, √2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ओके, sin x/2 डिवाइडेड बाय √2 cos x/2 क्या होगा ये बताओ? 2 1/√2 1/√2, 1/√2 10x/2, आगे बोलो, प्लस 1/√2। बट इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, चेक करो, ये कोई भी पैटर्न नहीं बना। पहली चीज तो कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, दूसरी चीज होल स्क्वायर नहीं लगता था उसमें, f(x + f'(x) ही चाहिए, f(x + f'(x) ही चाहिए, f(x + f'(x) का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, या कुछ भी स्लाइटली डिफरेंट पैटर्न नहीं चाहिए, रत्ती भर भी सेम वैसा ही चाहिए। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये जो हमने इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके और बाद में स्प्लिट किया, राइट, लाइक दिस, अब पहले ही स्प्लिट कर दो और बाद में कन्वर्जन करो हाफ एंगल।
प्रैक्टिस है। ठीक है, अब आपने इसको वन प्लस साइन एक्स, आपने वन प्लस कॉस एक्स को क्या बोला कि 2 cos² x/2 है, तो आई थॉट चलने दो। ठीक है, बट मुझे तो पता था ऐसे करना है। ठीक है, मुझे तो पता था ऐसा ही करना है। क्यों पता था? क्योंकि प्रैक्टिस है। पर आपने कहा कि नहीं सर ऐसे करो, चलो चलने दो। ठीक है, तो बस दिस इज द डिफरेंस। ओके, आई इक्वल टू इंटीग्रल e⁻x dx। चलो तो करो एक बार अलग अलग इसको। भाई हाफ एंगल में तो कन्वर्जन करना ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 + cos x प्लस आगे बोलो sin x / 1 + cos x। ठीक है अभी यहाँ तक? ओके, अब आप करो हाफ एंगल कन्वर्जन। तो e⁻x, क्योंकि अब हाफ एंगल कन्वर्जन करेंगे ना तो होल स्क्वायर नहीं लगेगा कहीं पर भी, दोनों का अलग अलग, इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा, और पहले क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। तो fx + f' का होल स्क्वायर अलाउड नहीं है ना। ठीक है, तो 1/1 + cos x, 1 + cos x जैसा कि आपने कहा क्या होता है बोलो, 2 cos² x/2, और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos², तो 1/2 sec²x/2, सही कह रहा हूँ, या sec²x/2 sec²x/2/2। अभी ठीक है, प्लस इधर आओ, तो sin x को लिख सकता हूं मैं 2 sin x/2 cos x/2, और 1 + cos x को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 cos²x/2। चाहो तो इसको भी 2 स्टेप्स में सोल्व कर दो, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 cos²x/2 मल्टीप्लाइड बाय dx। ओके चलो आगे, इंटीग्रेशन e⁻x, अब लिख दो इसको क्या, 1/2 sec²x/2, और उसको सॉल्व करो जरा। तो 2 से 2 गया, cos x/2 से cos x/2 गया, बचा क्या, tan x/2, tan x/2 इंटू dx। क्या अब आपको ऐसा फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसका डेरिवेटिव वही मौजूद है? कहाँ है वो फंक्शन? तो डेरिवेटिव वही मौजूद है, और एग्जैक्ट डेरिवेटिव चाहिए। इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यही होता है, चेक कर लो। टेन का क्या होगा, sec²x/2, और चेन रूल से x/2 का क्या होगा, 1/2। तो अब की बार वो फंक्शन दूसरे पायदान पे रखा हुआ है। ठीक है, लेट, अब देखो होल स्क्वायर इसमें सिंगल क्वांटिटी का हो रहा है ना, और पहले क्या हो रहा था, होल स्क्वायर इस टाइप, तो वो तो कोई पैटर्न ही नहीं है होल स्क्वायर होने वाला। तो लेट fx बी, लेट fx बी 10x/2, let fx be what, 10x/2, so f'(x) will be बोलो 1/2 sec²x/2, राइट। कर लो फॉर्मेलिटी वर्क खत्म अब। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रल e⁻x fx प्लस f'(x) dx भी लगाना। तो इट इज इक्वल टू व्हाट, e⁻x इंटू fx प्लस c, बाय डायरेक्ट फार्मूला। e⁻x fx क्या है, 10x/2, so e⁻x इंटू 10x/2 प्लस c, चेक करो आंसर। चले नेक्स्ट। तो ये वाले पैटर्न के खत्म हो गए, e⁻x इंटू fx प्लस f'(x) वाले खत्म हो गए। ठीक है, अब कौन से बचते हैं बताओ, 21 एंड 22। 21 तो है बहुत इंपॉर्टेंट, 22 को पहले खत्म करो। 22 तो बहुत सरल सा दिखाई दे रहा है, बोलो साइन इनवर्स 2x/1 + x² क्या होता है यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, जल्दी बोलो। 2 tan 1x, 2 tan 1x होता है। तो इसको 2 को बाहर निकालो, और tan 1x को अंदर रखो, dx। अब tan 1x का आंसर हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 13 का आंसर बताओ। x tan तो उसके आगे 2 2 2 2 लगाए जाओ। 2x tan ये लो, चलो एक बार बताओ 13 का आंसर क्या था, x tan 1x माइनस 1/2 log मॉडुलस 1 + x² प्लस सी। तो इसके आगे 2 2 2 लगाए जाएंगे, तो ये हो जाता है 2x tan 1x माइनस 1/2 से 2 कट के लॉग, और मॉडुलस भी लगाने की जरूरत नहीं थी, 1 + x² प्लस सी। अब चेक करो आंसर,
सही है, तो ये तो tan इनवर्स x में कन्वर्ट होने के बाद तो सरल सा काम है। अब sin इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 + x² ये होता है, ये तो आपको याद करना है, नो वन कैन हेल्प यू, है ना। चलो अब देखें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन 21st, देखें उसमें ऐसा क्या है, कर दूं उसको डिलीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन नंबर 21 से मिलता हुआ एक एग्जाम्पल भी है शायद इस एक्सरसाइज से पहले ही, तो वो एग्जाम्पल भी इसके साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मैं करवा देता हूँ, तो एग्जाम्पल आप घर पे ट्राई करेंगे तो इस वाले क्वेश्चन की डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, शुरू करें। अब पहले तो ये सस्पेंस रखो कि इसमें खास क्या है, भाई इसको क्यों इंपॉर्टेंट मार्क किया, पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसमें खास क्या होगा, इसमें क्या नई चीज सीखेंगे हम। ठीक है ना। तो e⁻²x को फर्स्ट नहीं, sin x को फर्स्ट, sin x को फर्स्ट फंक्शन लगाना तो वही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट कुछ तो अलग है। और सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी e⁻² का dx, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है d/dx ऑफ sin x इंटू सेकेंड का इंटीग्रल करना है e⁻² इंटू dx एंड होल मल्टीप्लाइड बाय dx भी करना है। तो ये अरेंजमेंट हो गया सारा, इसको सॉल्व कर दें थोड़ा सा। तो sin x मल्टीप्लाइड बाय e⁻² का इंटीग्रल बोल दो, यस, माइनस लगा दो, होल इंटीग्रल लगा दो, ये हो जाता है cos x इंटू अभी अभी करके बताया आपने e⁻²x/2 इंटू डी एक्स। इसमें से 1/2 अगर मैं बाहर ले लूँ और इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर दूँ तो इट इज लाइक e⁻² x इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, और इसमें से 1/2 को बाहर लो जरा। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, e⁻² को पहले लिख दो e⁻² x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अगेन इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना पड़ेगा, बट जब आपको एक ही क्वेश्चन में दो बार लगाना पड़े तो आपको क्या चेक करना होता है, या लगा दो बस, या तो पावर के सेंस में, पावर के इक्वल का मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम रखा हुआ साइन एक्स है तो साइन एक्स ही चाहिए, पावर के सेंस में, डिग्री के सेंस में वो या तो इक्वल रहे या फिर छोटी हो जाए, कम बड़ी बढ़नी नहीं चाहिए। तो e⁻² x इंटू साइन एक्स और e⁻² x इंटू कॉस एक्स डिग्री के सेंस में इक्वल है ना। तो यानी कि सॉल्वेबल शायद है, मैंने इक्वल में कहा था शायद, और पावर बढ़ जाए तो इम्पॉसिबल है, और पावर छोटी हो जाए तो 100% फिर सॉल्व हो ही जानी है। तो करके देखते हैं फिर, शायद तो है ना, शायद वर्ड तो लग गया, चलो लगाओ। तो वही सेम टू सेम पिछली बार की तरह, अब की बार cos x हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन और e⁻² x हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन। शुरू करें, e⁻² x इंटू इसको ले लेके घूमना पड़ेगा, बाकी सारा सेम है, -1/2 लगाओ, ब्रैकेट लगा दो एक। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, ठीक है अभी कर देंगे, माइनस, आप कर दो cos x का डेरिवेटिव कर दो डायरेक्ट, माइनस साइन एक्स इंटू e⁻² का डायरेक्ट इंटीग्रल कर दो e⁻²x/2 इंटू डी एक्स और ब्रैकेट। यही तो यहाँ पे सोचने देखने वाली बात थी। चलो देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आइए, या उसी पेज पे देखूं मैं। चलो ऊपर आ जाओ एक बार के लिए, दिस इज इक्वल टू e⁻²x, थोड़ा कंपाइल करो चीजों को, साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई भी करो और इसका इंटीग्रल भी करो, इसका इंटीग्रल क्या है e⁻²x/2, तो 1/2 1/2 1/4, तो ये हो जाता है, और माइनस है तो माइनस e⁻² x इंटू कॉस एक्स बाय 4। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, हाउ मेनी माइनस, 3 बार माइनस, और 1/2 को बाहर भी निकाल लो, 1/2 इंटू 1/2 1/4 बाहर निकलेगा, याद रहे। ठीक है, तो 1/4 को निकालो बाहर, और अंदर जो अब बचता है पर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो लॉजिक तो कहता है कि तीसरी बार भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, बट लगाने से पहले आप ये हमेशा चेक करें कि चेंजेस क्या हुए। तो पावर सेम छोड़ो, फंक्शन ही सेम मिल गया, तो पावर सेम मिल जाए तो करते जाना है, शायद वर्ड लगा के, शायद हो जाए, शायद हो जाए, और 2-3 बार में फिर डिसीजन लेना है। पावर बढ़ जाए तो पहली बार में डिसीजन ले लेना है, कुछ नहीं हो सकता इसका। पावर कम हो जाए तो फिर तो 2 स्टेप्स में सोल्व हो जाता है। पावर सेम होने के बाद फंक्शन भी सेम आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले है। अगर फंक्शन सेम आ जाए तो कैसे, मुझे बताओ, ये किसकी वैल्यू है, ये सारी चीज किसकी वैल्यू है, आई, और ये किसकी वैल्यू है, इसको भी तो कह सकते हो आई, तो इसको 1/4 आई लिख के सॉल्व करो आगे, खत्म। 1/4 आई लिखेंगे तो देखो क्या होगा, लेट से इस पार्ट को मैंने
आई लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में लिखना आप। तो ये -1/4 आई है, इधर आगे क्या बन जाएगा, +1/4 आई, आई +1/4 आई, लाइक दिस। 5/4 आई क्या हो जाएगा ये, 5/4 टाइम्स आई। 5/4 टाइम्स आई की वैल्यू इतना पार्ट, तो आई की वैल्यू क्या, 4/5 से मल्टीप्लाई करा दूंगी अमाउंट। तो 5/4 यहाँ से जाके 4/5 से जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो कराते जाओ। 5/4 से इस पार्ट को मल्टीप्लाई कराओ पहले। 5/4, 5/8 हो गया क्या, ओ सॉरी 4/5 से, 5/4 का 4/5 से मल्टीप्लाई कराओ, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/5 रह जाएगा, 2 से 2 कट के, तो 2/5 टाइम्स e⁻x, 2x भी कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो फिर उसको। तो एक बार के लिए अंदर ही छोड़ो, है ना। ये क्या बना बताओ, 2/5 यानी 2 × कलर चेंज कर देगा। 2 × e⁻2x sin x / 5। और उधर भी चलो 4/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 से 4 कट, तो -e⁻2x cos x / 5 +c। तो ये फाइनल आंसर है। अब इसमें से कुछ कॉमन वॉमन लेना है तो देख लो। e⁻2x लिया है उसने, तो e⁻2x/5 को अगर मैं कॉमन ले लूं, 2 sin x माइनस, ठीक है, यहां से समझ आया। तो ये यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट था जो अभी तक नहीं यूज हुआ कहीं पर भी। और इससे मोरल ऑफ द स्टोरी भी लेनी है कि अगर सॉल्व करते करते सेम फंक्शन आ जाए तो घबराना नहीं है, दैट इज द बेनिफिट पार्ट। अगर सेम आ जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि सर ये तो वही आ गया, तो या तो गलती करी और या गलती नहीं करी, तो अब ये सॉल्व नहीं होगा, मतलब ये तो बवंडर हो गया, उसी में घूमते जाओ। ऑब्वियस बात है, अगर मैं इसको वापस करता तो वापस ये स्टेप सॉल्व होते वापस, फिर वापस करते ही जाता, कब तक करता। तो अगर सेम फंक्शन आ जाए तो उसको वहीं पे स्टॉप करके, इधर भी आई, इसका कोएफिशिएंट पार्ट मैच करके इधर उधर लेके जाके, और उसको डायरेक्ट आई आ जाता है, नहीं करते। यहाँ पे डायरेक्ट आई आ जाता तो -i और उधर +2i हो जाता, 2i का 1/2 इधर आ जाता। कुछ तो कोएफिशिएंट मिलता ही मिलता ना, वो कोएफिशिएंट बचे हुए पार्ट से उसके रेसिप्रोकल को इससे डिवाइड करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। प्लस आई। अग +i आ जाता तो फिर नॉट सॉल्वेबल, +i आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता +i। तो आई के साथ में इधर आई का कोएफिशिएंट कुछ और ही मिलेगा, या तो, और या फिर नहीं मिलेगा, तो फिर वो नॉन सॉल्वेबल कैटेगरी का फंक्शन, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व, जो क्या कहते हैं MCQ से उसको देखो। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन ले लो, और या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हटाओ, मारो गोली, ये तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो रहा है। x³ को अगर ले लूँ मैं t, क्योंकि हमको तो सीधा सीधा, हमको तो इजी तरीका चूज करना है, हमको थोड़ा ना कि जरूरत हो ना कि पार्ट्स ही यूज करना है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट 3x² dx = dt। तो 3 को उधर ले जाओ, तो ये बन जाता है 1/3 x² dx, तो dt हो ही जाएगा, और ये हो जाएगा e⁻t dt। तो इट इज लाइक 1/3 e⁻t का इंटीग्रल e⁻t प्लस c, इट इज लाइक 1/3 e⁻x³ प्लस c। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 1/3 e⁻x³ प्लस c, ठीक है। ऑप्शन ए आंसर है। अब पार्ट से करेंगे तो कर लोगे, फिर पार्ट से करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा और सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, उससे करके देख लेना। ओके चले नेक्स्ट, डिलीट कर दूं उसको। ये बताओ, e⁻x सेम वही कैटेगरी आ गई, 5 क्वेश्चन ऊपर किए थे, बाहर रखा हुआ मिल जाए तो बिल्कुल पूरा पूरा डाउट करना है। अब किस्मत खराब हो कि वो नहीं मिले तो फिर एक अलग बात है, लेकिन चांस तो देना है अपने आप को, क्या पता मिल जाए तो सरल हो जाता है काम सारा। तो I = बोलो, दिख रहा है आपको वैसा कुछ, यस हो जाएगा काम तमाम। e⁻x को बाहर रखो, sec x ऑन द मिडल, sec x × 1 sec x, और sec x × 10x sec x 10x।
अब इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वही मौजूद है? sec x को अगर मैं एफ एक्स लूँ तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अंदर मौजूद है, ये इसका डेरिवेटिव। सो आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डन, एक्सरसाइज ओवर। कल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं हम। ये कौन सी थी? सिक्स्थ, सेवंथ वन। उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमारे पास टोटल तो चार थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चार नहीं होंगी, तीन ही होंगी। तो एक एक्सरसाइज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बचती है जो कल हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और उसके बाद तीन एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस वन मिसलेनियस, ये सब करके फिर चैप्टर हो। ठीक है, चलो। अब अगर इस स्पीड से चले तो देखो एक एक्सरसाइज में 2 दिन तो लगे ही लगे, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट। कल इंट्रोडक्शन भी किया, एक्सरसाइज आधी आधी नहीं थोड़ी सी सॉल्व करी, और आज खत्म करी। तो सिमिलर पैटर्न पे चलें तो कल इसका, हाँ तो भी 2 दिन में कर लेंगे क्योंकि अगली एक्सरसाइज लेंदी नहीं है। तो चार एक्सरसाइज के 8 दिन तो मानो, मिसलेनियस के भी 2-3 दिन मानो। 28 से पहले पहले तो हो ही जाना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।